भारत की तैयारी पूरी, 2 जहाज गैस लेकर आ रहे हैं। लेकिन खबर तो ये है ही, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया ही है, राज्यसभा लोकसभा में बोल ही रहे हैं, लेकिन ट्रंप गुरु डरपोक राजा निकला। हिंदी की एक मशहूर कहावत है, चौबे जी गए थे छब्बे बनने, दुबे जीवन का लौटे। शायद यही हाल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हो गया है। क्या अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डर गए हैं? और ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से बात कर रहे हैं, जबकि ईरान कहता है कि हमने किसी ट्रंप से बात ही नहीं की। सब फर्जी खबर है। वहीं भारत की संसद में भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने भाषण दिया है। पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं, लेकिन शुरुआत 3 तस्वीरों से करते हैं। पहली खबर ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध से जुड़ी, जहां अमेरिका तो कहता है कि हम हमला नहीं करेंगे, 5 दिन तक कोई हमला नहीं होगा, हम ईरान से बात कर रहे हैं और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल इस फैसले से सदमे में है और ईरान तो कह रहा है कि भैया ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हमसे तो कोई बात ही नहीं हुई है। दूसरी खबर भारत से जुड़ी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में इस युद्ध और भारत की तैयारियों के बारे में बताया है। और तीसरी तस्वीर रक्षा मंत्रालय की मीटिंग की है, जहां इस बात की रणनीति बनी है कि भारत के एलपीजी जहाजों को सुरक्षित भारत कैसे लाना, और 2 जहाज भारत पहुंचने भी वाले हैं। चलिए एक एक करके तीनों खबरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं, लेकिन पहले किसकी बात करेंगे? ट्रंप की बात करेंगे। सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों से बातचीत चल रही है और ये बातचीत सकारात्मक है, समाधान को लेकर है, और मैंने निर्देश दिए हैं कि अगले 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी प्लांट पर हमले रोक दिए जाएं। चलिए, ये तो हुआ ट्रंप का पहला बयान। इसके बाद ट्रंप मीडिया के सामने आते हैं और फिर कहते हैं कि उन्होंने ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया है और वो ईरान के सर्वोच्च नेता से बात कर रहे हैं, और फोन मैंने नहीं बल्कि ईरान ने किया है और वो हमसे समझौता करना चाहते हैं। लेकिन ये सर्वोच्च नेता कौन है, ये ट्रंप ने नहीं बताया। सुनिए ट्रंप ने क्या कहा। They called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal. इन दोनों बयानों से तो यही पता चलता है कि ट्रंप की ईरान के नेता और अधिकारियों से बात हुई होगी। आखिर अमेरिका जैसे इतने बड़े देश का राष्ट्रपति झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि हमारी अमेरिका से कोई सीधी बातचीत नहीं है, ये दावे झूठे और किताबी हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने तो अमेरिका के सामने एक लिस्ट रख दी और कहा कि युद्ध खत्म करना है तो पहले हमारी ये शर्त मानो। ईरान ने क्या शर्त रखी है, ये आपको बता देता हूं। क्या रखी है शर्त, आपको ये बता देता हूं। ईरान ने पहली शर्त रखी है कि ईरान के खिलाफ दोबारा हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी दी जाए, और ईरान के आसपास जितने भी अमेरिकी सैन्य बेस हैं उन्हें बंद किया जाए। ईरान ने दूसरी शर्त क्या रखी है? ईरान ने दूसरी शर्त रखी है कि ईरान जो मिसाइल बनाता है उस कार्यक्रम में किसी भी तरह का मोल भाव नहीं होगा। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि ईरान एक नई परमाणु नीति बनाएगा जिससे भविष्य में देश की रक्षा की जा सके। और चौथी शर्त यह है कि अब तक ईरान का जितना भी नुकसान हुआ है उसका उन्हें मुआवजा दिया जाए। मुआवजा मांग रहे हैं भाई साहब युद्ध के बाद। पांचवी शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज के लिए एक कानून बनाया जाए। छठवीं शर्त है कि जो भी मीडिया वाले ईरान से दुश्मनी रखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। युद्ध इन्हीं शर्तों पर रुकेगा। समझ गया? अब आप सोचेंगे कि एक देश कह रहा है कि युद्ध रुकने वाला है,
हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति खुद कैमरे पर इस बात को मान रहा है और दूसरी तरफ ईरान साफ साफ इनकार कर दे रहा है कि कोई बातचीत ही नहीं हुई। अब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये भगवान जाने। हालांकि ट्रंप ने पाकिस्तान से भी युद्ध रुकवाने का वादा किया, लेकिन ट्रंप हैं, बिजनेसमैन हैं, वो सिर्फ व्यापार के हिसाब से सोचते हैं। अब जैसे ही ट्रंप ने ये बयान दिया तो क्या हुआ जानते हैं? अमेरिकी शेयर बाजार की शक्ल ही बदल गई भाई साहब। जो अमेरिकी शेयर बाजार पिछले कई दिनों से पाताल में जा रहा था, उसे ट्रंप के एक बयान से नई जान मिल गई। ट्रंप के इस बयान की वजह से अमेरिकी शेयर बाजार में औसतन 1.5% का उछाल आया। 1.5% के उछाल का मतलब समझते हैं आप? 100 लाख करोड़ रुपए का फायदा। कितने का? 100 लाख करोड़। ये होता है असली बुद्धि, दिमाग। एक बयान से पूरा शेयर मार्केट बूम कर गया। अब ईरान से बात हुई हो या ना हुई हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अमेरिकी निवेशकों का पैसा तो बच गया और मुनाफा अलग। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। खुद ही एक व्यापारी है और उसे पता है कि कब क्या कमेंट करना है जिससे निवेशक उसकी तरफ आकर्षित हो। अब आप देख रहे थे कि कई दिनों से युद्ध चल रहा था और उसमें अमेरिकी सीनेट में हंगामा खड़ा किया हुआ था कि इसमें अमेरिका का नुकसान हो रहा है और ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर था कि कहीं मैंने ईरान से युद्ध करके कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। तो ये 5 दिन का जो उसने ब्रेक लिया था, व्यापारियों के लिए लिया था, और इस 5 दिन के ब्रेक में अगर $1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में या NYSE में बढ़ता है, नास्डाक में, तो ये एक अच्छी खबर है। अब ट्रंप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इसका तो भाई साहब आइडिया नहीं है, लेकिन इतना तो साफ है, इजराइल अमेरिका के बयान से सहमत नहीं है। इजराइल ने मंगलवार को फिर से ईरान के गैस और एनर्जी प्लांट्स पर हमला कर दिया। ईरान के इस्फहान शहर के गैस प्लांट पर हमला किया गया। गैस प्लांट मतलब जहां गैस बनाई जाती है, और एक गैस कंट्रोल स्टेशन को भी निशाना बनाया गया जहां से गैस की सप्लाई का नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा कौन सा शहर है भाई साहब? खुर्रम शहर के पावर प्लांट और उसकी गैस पाइपलाइन पर भी इजराइल ने हमला किया। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि ये जो गैस और तेल के प्लांट्स पर हमले हो रहे हैं, इनसे कितना नुकसान हो रहा है। ये आपको लग रहा होगा कि कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं आपको बता देता हूं। 28 फरवरी को ये युद्ध शुरू हुआ था और मंगलवार को युद्ध का 25वां दिन है, और अब तक 9 देशों ने अलग अलग गैस और तेल प्लांट पर 23 हमले किए। इन हमलों से पूरी दुनिया को रोजाना 160 करोड़ लीटर तेल का नुकसान हो रहा है। कितने का? 160 करोड़। 159 एक कम 160, यानी रोजाना 159 करोड़ लीटर तेल का उत्पादन ही नहीं हो पा रहा। और इसकी वजह से क्या होगा? भविष्य में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, ये जो कतर, दुबई और ईरान में गैस प्लांट पर हमले हो रहे हैं ना, इनकी वजह से 12,800 करोड़ किलोग्राम LNG गैस का उत्पादन कम हो गया है। यानी हर साल जितनी गैस का उत्पादन होता था, उससे 12,800 करोड़ किलोग्राम कम LNG बनाई जा रही है। अब इससे क्या होगा? उद्योग के इस्तेमाल में आने वाली गैस और LPG सिलेंडर महंगे होंगे, और इसका असर कहां होगा? भारत पर भी होगा। अब तक मोटा मोटा कितना नुकसान हुआ है जानना चाहते हैं? आपको बता दिए, लेकिन अब आपको भारत की तैयारी बताते हैं। ये 2 तस्वीरें देखिए। सोमवार को लोकसभा के बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भाषण दिया और देश को आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने यह माना कि तैयारी तो करनी पड़ेगी। अगर युद्ध लंबा चला तो इसका नुकसान भारत को भी होगा और पूरे देश को टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं? सुनिए। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। इस परीक्षा में सफलता के लिए राज्यों का सहयोग बहुत आवश्यक है। राज्य सरकारें विशेष व्यवस्थाएं करें तो इससे काफी सुविधा होगी। जरूरी चीजों की सप्लाई निर्बाध चलती रहे, ये सुनिश्चित करना हर राज्य की प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरे देशों पर निर्भरता
कम से कम हो, हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। सरकार ने मेड इन इंडिया जहाज बनाने के लिए करीब 70,000 करोड़ रुपए का अभियान शुरू और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है। इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। ये टीम इंडिया की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। इसके अलावा मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान, डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत के साथ मीटिंग की। और सूत्रों का क्या दावा है जानते हैं? सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में जो भारत के जहाज फंसे हुए हैं उनके लिए भारतीय नौसेना के जहाज हॉर्म्यूज के आसपास तैनात किए जाएं, जिससे उनको किसी तरह का खतरा ना हो। और अच्छी बात यह भी है कि 2 भारतीय एलपीजी जहाज ने हॉर्म्यूज को पार कर लिया और जल्द ही भारत आने वाले हैं। शिपिंग मिनिस्ट्री की जानकारी के मुताबिक 2 भारतीय एलपीजी जहाज 27 मार्च तक भारत आ जाएंगे। पहले जहाज का नाम है पाइन गैस, जिसमें 45,000 मीट्रिक टन गैस है। दूसरे जहाज का नाम है जग वसंत, जिसमें 47,600 मीट्रिक टन गैस है। यानी कुल 92,600 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लेकर 2 भारतीय जहाज आने वाले हैं। शिपिंग मिनिस्ट्री का क्या कहना है, आपको ये भी सुना देते हैं, सुनिए। कल देर शाम 2 भारतीय फ्लैग वाले एलपीजी कैरियर्स पाइन गैस और जग वसंत, इन 2 लोडेड हैं, एलपीजी लोडेड है इन दोनों पे। इन दोनों जहाज़ों ने सेफली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किया और ये भारत की तरफ अग्रसर हैं। पाइन गैस में 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी है और वो अराइवल 27 मार्च को संभावित है, 27 मार्च की प्रातः संभावित है। वहीं दूसरी एलपीजी कैरियर वेसल जग वसंत है, जिसमें करीब 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी है और उसकी अनुमानित आगमन तिथि 26 मार्च है। अब इन 2 जहाजों में जो गैस आ रही है, आप बार बार आपके मन में चलता होगा कि भाई साहब ये आ तो रही है, कितने सिलेंडर बनेंगे, कितने लोगों को फायदा हो जाएगा, कितने परिवार के लोग ऐसे हैं जिनको सिलेंडर मिल जाएगा। आप भी यही सोच रहे हैं? जवाब देखें। इन दोनों जहाज में 92,600 मीट्रिक टन गैस है। 1 मीट्रिक टन मतलब 1,000 किलोग्राम। अब एक घरेलू सिलेंडर में कितनी गैस होती है? 14.2 किलोग्राम। यानी 1 मीट्रिक टन गैस से 70 गैस सिलेंडर भरे जा सकते हैं। अब सीधा सा हिसाब है, 1 मीट्रिक टन गैस से 70 सिलेंडर और 92,600 मीट्रिक टन गैस से 65,28,169 गैस सिलेंडर भरे जा सकते हैं। इतना गणित हमने भगवान कसम बचपन में भी नहीं पढ़ा। यानी सिर्फ इन 2 जहाज के आने से 65 लाख परिवारों का गैस मिल जाएगा। समझ गए आप? सीधे मुद्दे की बात यही है कि जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध की बारीकी को आप समझ जाएं। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं ये आप सुन लें, रक्षा मंत्री क्या बैठक कर रहे हैं ये आप जान जाएं, और कितनी गैस आ रही है जिससे आपका फायदा होने वाला है ये आप आसानी से समझ जाएं। यही हमारा सीधे मुद्दे की बात है। सीधे मुद्दे की बात ये नहीं कि फलाना स्टेशन को मारा, फलाना स्टेशन को मारा, ढिमाका को मार दिया। क्या लेन देना भाई, वहां मारे दे रहे हो। हमारे यहाँ क्या हो रहा है और युद्ध में क्या हो रहा है, शॉर्टकट में मिनट हुआ है 15 मिनट में आपको हमने 24 दिन की हिस्ट्री बता दी।